अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर का हम आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। आज का वीडियो टाइटल है मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, हमने उनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमने पॉइंट आउट भी करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा और हमने प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हमने डिस्कस किया। अभी हम रिकैप कर लेते हैं इसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्म आएगी तो इट मीन्स ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें x जो है वो वेरिएबल है जो कि इज नॉट इक्वल टू है 0 के, वेयर a b एंड c आर द रियल नंबर्स। फिर हमने डिस्कस किया प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो हमारे पास मिडिल टर्म x वाली टर्म होगी उसमें क्या है कि b इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 आएंगी, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 3 होंगी और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 2 होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 को अब हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, x प्लस 7 है एंड x माइनस 3 है इज इक्वल टू -7। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर, x को जब -3 से मल्टीप्लाई किया -3x। अब ये 7 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7x। अब +7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 इज इक्वल टू -7। एक्स स्क्वेयर, अब ये साइन ग्रेटर है ये साइन स्मॉलर है तो प्लस का 7x माइनस का 3x -21। अब ये -4 है, जब हम इसको दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। +7 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस, अब यहां पे डियर स्टूडेंट, अगर यहां पे देखें तो प्लस का 7 माइनस का 3 तो प्लस का क्या होगा 4, तो ये प्लस का 4x माइनस का 21 प्लस का 7 तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं 3। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x -14 इज इक्वल टू 0।
ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3 माइनस एक्स अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में देखें तो इसमें फ्रैक्शन फॉर्म है और प्लस माइनस का ऑपरेशन जब यूज हो रहा हो तो हम यहां पे एलसीएम ले लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, टेकिंग एलसीएम 3 और 7 का जो एलसीएम होगा डियर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, 21 के। अब हमें 21 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7, इस 7 को हमने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 7 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये नेगेटिव साइन एज इट इज। अब हमने 21 को 7 पे डिवाइड करना है तो इसका आंसर आएगा 3। इस 3 को हमने इस x से मल्टीप्लाई करना है, ये होगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये 21 इधर डिवाइड है, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 जो है ये इस ब्रैकेट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये होगा 7x स्क्वेयर, 7 4 का कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 28 माइनस 3x इज इक्वल टू, अब ये 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल क्या आ गया, 21। हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, 7x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वेयर माइनस 3x 28 माइनस 21 प्लस डी स्टूडेंट्स क्या आ गया 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 3 हैं इसमें, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेवन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये था पार्ट नंबर 2 और उसका सलूशन। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। बहुत इजी है ये पार्ट भी, x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। बिल्कुल ये सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है। इसकी लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो ये प्लस माइनस ऑपरेशन यूज हो रहा है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, इसमें हम लेंगे इसका एलसीएम लेफ्ट साइड पे, इसका एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स। अब डी स्टूडेंट जब हम x प्लस 1 इंटू एक्स को जब हम x प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट ऑफ, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो x है। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वेयर, प्लस का साइन एज इट इज। अब हम इस पूरी टर्म को जब हम x पे डिवाइड करें तो ये x अब कट ऑफ होगा तो हमारे पास बचेगी रिमेनिंग टर्म x प्लस 1, ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वेयर तो ये एज इट इज, हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, यानी a स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, और x जो है वो a की वैल्यू है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6।
अब हम इसके डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा एक्स स्क्वेयर। अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x। इसके पास डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर नहीं था, हम 1 कंसीडर कर लेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी x का, अब यहां पे देखो x स्क्वेयर है, ये भी x स्क्वेयर है, हम लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वेयर। 2 को जब हम x इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, द स्क्वेयर ऑफ 1 इज 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें ये जो है x स्क्वेयर प्लस x जो है ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इनको जब मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर से तो ये होगा 6x स्क्वेयर। ये 6 जो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हम लिखेंगे 6x। अब हम इसको हम वन साइड पे यानी एक साइड पे हम इसको ले आते हैं। तो अब यहां पे देखें ये 6x स्क्वेयर है, ये 2x स्क्वेयर है। डी स्टूडेंट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम इसको इधर ले आए ये इसको हम उधर ले जाएं। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 6x स्क्वेयर, ये माइनस के 2x स्क्वेयर प्लस का 6x माइनस 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे देखें x स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है वो उसकी वैल्यू जो थी वो ग्रेटर थी, इधर की लेफ्ट साइड पे जो है थी वो स्मॉलर वैल्यू थी, तो हमने इसको हम उठा के हम इस साइड पे ले गए। अब 6x स्क्वेयर में जब हम 2x स्क्वेयर को सेपरेट करेंगे तो 4x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2x, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा प्लस का 4x माइनस 1 एज इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसा कर लें कि 4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें इसमें भी नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारे पास क्या है 3 हैं, तो इस वजह से ये फिर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। अब हमने ये पॉइंट आउट करना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। अब इसको हमने राइट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो दी स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation is 4x square plus 4x minus 1 is equal to 0। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है इसमें, लेफ्ट साइड में हम ले लेंगे इसका एल्सियम, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 4। अब 4 का डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ले लें हम इसका एल्सियम, इसका एल्सियम आएगा x माइनस 2 इंटू x। अब x माइनस 2 इंटू एक्स को जब हम x माइनस 2 पे डिवाइड किया, अब ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 पे ये कट ऑफ होगा, हमारे पास बचेगी वैल्यू x। अब ये x जो है इस डिनोमिनेटर से ये मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस साइन एज टीज, x x से ये कट ऑफ होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 4 एज टीज। अब ये 1 है, अब जब इस पे डिवाइड होगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, x इंटू
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है इसमें, अब इस x को हम इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस 4 से। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, माइनस साइन है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर वाले टर्म्स जो होंगी वो सारी उसका साइन चेंज होने हैं। अब a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस 2 फार्मूले वाला 2, ये तो 2 2s का क्या हो गया 4। अगर आप ऐसा कर लें 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 आइडेंटिटी वाला इंटू हमारे पास ये 2 है और ये हमारे पास x है, तो माइनस 2ab ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ये 4 जब x से मल्टीप्लाई 4x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x स्क्वेयर। 4x को जब हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके डिनोमिनेटर में अब ये x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो गया x स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाई की ये स्टेप आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू होगी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही होनी है। लिहाजा हम एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वेयर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म है ये जब मल्टीप्लाई हो गई इस 0 से तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली ये टर्म हमारे पास बचेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर तो इसका 0 हो गया, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4x बाय नेगेटिव, अब सारे साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस 2 2s द 4x प्लस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 4x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर है, ये माइनस एक्स स्क्वेयर से कट ऑफ। ठीक है, 4x प्लस 4x 8x माइनस 8x से कट ऑफ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बच गई वैल्यू 4x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं हम ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगी वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई जब 0 से ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये पता है ये नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें कितनी आ गई हैं, 2 नंबर ऑफ टर्म है और इसमें एक्स वाला टर्म भी नहीं है। तो इट मीन्स क्या है इसमें कि 4 जो है इज नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी 4 जो है इक्वल 0 के नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखें, हम फिर नंबर ऑफ टर्म जब हमारे पास 2 होंगे तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कितना इजी तरीन ये क्वेश्चन था। जस्ट इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए होती है, क्योंकि अलजबरा तो ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये मल्टीप्लाई जस्ट इसमें आपने मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके तो हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वल लेके आना है 0 के, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने डिस्कस किया था तो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब हम 0 के इक्वल लेके आएंगे
तो लेफ्ट साइड पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 हैं तो इट मीन्स कि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जैसे 2 आई हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 का भी सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट 5 है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 अपॉन x इज इक्वल टू 1। टेकिंग एल्सियम on the left side, the LCM is x plus 4 and x। अब हमने क्या करना है इसमें, x प्लस 4 इंटू एक्स को जब हम x प्लस 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट ऑफ हुआ, हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू है वो x बचेगी। अब इस x को हमने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x इंटू एक्स प्लस 3। अब साइन नेगेटिव साइन है। अब हम क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव साइन हो तो वहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लिया करें, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में तो डी स्टूडेंट्स अलजबरा में जब ब्रैकेट्स के पास पॉजिटिव साइन हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, जब नेगेटिव साइन होता है तो फिर साइन चेंज होते हैं। तो अब क्या करें, x प्लस 4 इंटू एक्स को जब हम x पे डिवाइड करेंगे ये और ये आपस में कट ऑफ, ये x प्लस 4 को जब हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जब x को जब x से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वेयर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 तो ये प्लस 3x हो गया। बार नेगेटिव साइन है, ये एज इट इज रहने दें। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर, x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x, x को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x, प्लस के 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा -20। डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर, अब इस x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। डिनोमिनेटर नहीं था 1 के नीचे, हमने उसको कंसीडर कर लिया कि ये 1 है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x बाय ब्रैकेट अंदर साइन चेंज माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4x जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको हम यहीं पे कट ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास है 3x, ये हमारे पास है 5x, तो ये होगा 8x। इस 8x में से हम क्या करेंगे, -4x को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 4x, प्लस का हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि इधर एक्स स्क्वेयर है तो इसको हम उठा के इस साइड पे ले जाएं, एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये होगा, ये पॉजिटिव था ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 20, ये पॉजिटिव नेगेटिव से ये भी कट ऑफ हो गया तो इक्वल टू ये 0, ये एक्स स्क्वेयर माइनस क्या होगा 20 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 0 एज इट इज आ गया ना, ये एक्स स्क्वेयर आ गया माइनस आ गया 20। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें काउंट कर लें नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें एक्स वाली टर्म जो है वो इसमें डी स्टूडेंट्स मिस है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी है, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। तो अगर हम इसमें लिखें कि हेयर
b इज इक्वल टू 0, अगर ये b 0 है तो एक्स स्क्वेयर प्लस हम लिखेंगे 0x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 20 इज इक्वल टू 0 is pure quadratic इक्वेशन. ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 5. ये उसका सलूशन. देखें ये कितना इजी ये क्वेश्चन था, इसमें मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस चाहिए होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 अपॉन 12. सेम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए. अब इसमें हमने करना क्या है कि लेफ्ट साइड पे हम एलसीएम लेंगे. हम एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम इसका आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3. अब हमने x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को जब हम x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 2 से ये कट ऑफ होगा. हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर बचेंगे. इधर x प्लस 3 बचेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 बचेगा. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3. साइन पॉजिटिव है. x प्लस 3 से ये कट ऑफ होगा. हमारे पास बचेगा x प्लस 2 और नोमिनेटर में भी x प्लस 2 है, तो ये होगा x प्लस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 अपॉन 12. x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस x प्लस 3. ओके, अब हम x प्लस 2 का होल स्क्वेयर लेना है. हम डायरेक्ट इसको कर लें एक्स स्क्वेयर यानी a स्क्वेयर प्लस जब हम 2 का स्क्वेयर लेंगे ये 4 प्लस 2 आइडेंटिटी वाला 2 2 द 4 इंटू एक्स, तो ये होगा 4x. ओके, मुश्किल तो नहीं है इसमें ना, इजी सा ये पार्ट है. ये स्टूडेंट्स, अब इस लेवल में हम कोई एक स्टेप अगर हमारे से मिस भी हो जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा लेवल जो है ये अप लेवल है. तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया. अगर आप इसको एक और स्टेप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने x को जब x से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर. अब यहाँ पे देखें, अब x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर, इस x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस ये होगा 2x, तो हम डायरेक्ट भी लिख लें इसमें 5x. ओके, अब ये 2 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन 12. ओके, समझ आई है ना आप लोगों को कि मैंने क्या किया है इसमें. आप भी ऐसा कर सकते हैं इसमें. अब ऐसा कर लेते हैं, इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर लें. ये जैसे एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वेयर. 3x प्लस 1x ये हो गया 4x प्लस डी स्टूडेंट्स ये हो गया 4x, तो कितना हो जाएगा 8x. अब कांस्टेंट रह गए, ये है 3 ये है 4 प्लस क्या हो जाएगा 7 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन 12. ठीक है, मुश्किल तो नहीं है इसमें. अब देखें ये सारी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले टर्म जो हैं ये सारी अरेंज हो गई हैं. अब हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब 25 है, ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से ये बन जाएगा 24. तो अब देखें कौन सी साइड जो है जिसका कोफिशिएंट जो है वो एक्स के कोफिशिएंट ग्रेटर है उसको हम लेफ्ट साइड पर रख लेते हैं. तो ये होगा 25 इंटू एक्स स्क्वेयर
प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, अब ये होगा 12 इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इसमें। अब हम ये इधर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 25x स्क्वेयर, अब 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125x, अब 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इज इक्वल टू, अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 24, अब कोफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये हो रहा है तो ये बन गया 24x स्क्वेयर। 12 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्टूडेंट्स प्लस हो गया 96x, यानी 12 8 96, और जब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। ओके, अब हम इसको एक साइड पे ले आते हैं सारी वैल्यूज़ को। 25x स्क्वेयर माइनस जब इधर आएगा तो ये माइनस का 24x स्क्वेयर प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 24 तो ये होगा 1x स्क्वेयर। 25 में जब हम 96 को सबट्रैक्ट करेंगे तो डी स्टूडेंट्स क्या आ गया, प्लस का 29x प्लस 150 में से जब हम 84 को सबट्रैक्ट करेंगे तो डी स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, 66 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1 2 एंड 3। जब नंबर ऑफ टर्म 3 होंगी तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो हम क्या इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 6 का सलूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट मैथ जो है इसी पैटर्न के साथ, इसी मेथड के साथ इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई मसला है, किसी भी टॉपिक में कोई आपको मसला है, अगर इसके अलावा भी आप कोई भी क्लास में, स्कूल में आपका कोई और आपका टॉपिक स्टार्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर हमने हमारे जो है स्कूल में ये फ़लाना चैप्टर जो है ये शुरू हुआ है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर हम लेके चलेंगे। तो मैंने तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट चैप्टर से लेके इंशाल्लाह 13 चैप्टर तक आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।